सभी क्लस्टर की एक एक वैकेंसियाँ हैं। इस वैकेंसियों में एक एक वैकेंसियाँ हैं, मिलना है जो तीनों पद थे उसमें। ये आप दूसरे पद का यह मानदेय देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दूसरे पद का मानदेय। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आजीविका राज में। आप जैसा कि थंबनेल में देखे होंगे कि हम यहाँ पे कुछ वैकेंसियों के बारे में बात करेंगे जो कि यूपीएसआरएल की तरफ से आई हुई है, बम्पर वैकेंसी, इसको हम बम्पर ही बोल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मॉडल जो है संकुल स्तरीय जो हमारा संघ है, जो हमारे CLF होते हैं उनमें जो संघ प्रबंधक के लेखाकार और MIS के चयन के संबंध में ये लेटर वैसे आप जारी हुआ था 8 जनवरी 2024 में, लेकिन थोड़ा लेट में वीडियो में बन रहा है, इसके लिए आप क्षमा कीजिएगा हमको। अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में पूरी चर्चा हम यहाँ पे करें तो वीडियो को आप लाइव कर दीजिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये चयन प्रक्रिया जो है वो जिला स्तर से की जाएगी। तो होते हैं उस CLF में हमारे संघ प्रबंधक लेखाकार और MIS के सहायक के चयन के संबंध में ये लेटर जारी हुआ है, जो कि हमारा मिशन निदेशक महोदया के द्वारा जारी किया गया है। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो संकुल स्तरीय संघ प्रबंधक का एक पद, संकुल स्तरीय लेखाकार सहायक का एक पद और संकुल स्तरीय संघ MIS का एक पद शामिल रहेगा। ठीक है, तो आप एक एक पद हो जाएगा। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि एक क्लस्टर में ये 3 पद होंगे। तो लगभग हमारे उत्तर प्रदेश में 800 से अधिक हमारे ब्लॉक हैं। तो जितने भी हमारे ब्लॉक हैं इसमें से जो भी ब्लॉक मान लीजिए, जिस ब्लॉक में जितने भी मॉडल CLF बने होंगे उनमें इन पदों का सृजन किया जाएगा। तो चलते हैं इसमें चयन योग्यता की बात कर लेते हैं। ये तो निर्देश, दिशा निर्देश है, ये जो स्टेट का लेटर जारी हुआ है उसके तहत है। 12 इसमें लिखित परीक्षा होगी, वो 100 अंकों की होगी। कितने की होगी? 100 अंक की परीक्षा होगी, जिसमें से 50% अंक पाने वाले अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए योग्य माने जाएंगे, पहली बात। ठीक है, और साक्षात्कार हमारा यानी इंटरव्यू हमारा 100 नंबर का होगा। कितने अंक का होगा? 100 नंबर का होगा। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे आप देख सकती हैं कि साक्षात्कार उपाय, देखिए ट्रांसपेरेंसी की बात, यानी कोई परीक्षा होती है तो उसमें कितनी पारदर्शिता होनी चाहिए। साक्षात्कार उपायुक्त स्वतः रोजगार जो DC होते हैं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होते हैं रोजगार के, उनकी अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। और ये मिशन प्रबंधक जो SMCB के होंगे, यानी कि जो DMM होते हैं, उनके जो है संयोजक भूमिका होगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उनको अनुभव के आधार पे, ये अनुभव के आधार पे उनको अंक दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये रही आपकी पहले तो परीक्षा की बात। अब करते हैं योग्यता। अब चलते हैं योग्यता के बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं संकुल स्तरीय संघ प्रबंधक, पहला पद जो है संकुल स्तरीय जो प्रबंधक का पद है, उसमें क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो हम पहले योग्यता पे चलते हैं। यहाँ पे योग्यता आप देख सकते हैं कि संकुल स्तरीय संघ प्रबंधक अनिवार्य रूप से महिला होनी चाहिए। इस पद के लिए उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका के महिला समूह के सदस्य को प्राथमिकता दी जाएगी। देखिए ऐसा नहीं है कि केवल नॉर्मल महिला डाल सकती है, समूह की महिला को प्राथमिकता मिलेगी। यानी समूह की महिलाएं, उनको पहले मान लीजिए 3 महिलाएं खड़ी हैं, 3 महिलाओं का आवेदन मिला, 5 महिलाओं का, तो उसमें समूह की जो महिला होगी उसको वरीयता दी जाएगी। अब दूसरे वरीयता क्रम की बात करें तो दूसरे में आप देख लेंगे अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता कम से कम स्नातक होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। हिंदी लिखनी, जो हिंदी है, पढ़ने लिखने का, अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, और उसकी 21 से 45 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और मेन बात है यहाँ पे जो सबसे नीचे लिखा हुआ है ये बातें, इस बातों को आप इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें केवल वही महिला अभ्यर्थी हो सकती है जो समूह में जुड़ी होगी। और मेरा जो वीडियो है वो हमेशा समूह की महिलाओं के लिए होता है। तो कृपया करके अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो में। ठीक है, संकुल स्तरीय संघ लेखाकार, संकुल स्तरीय संघ लेखाकार यानी जो अकाउंटेंट होते हैं उनके बारे में। ठीक है, इसको आप पढ़ सकती हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे योग्यता मानदंड अभी मैंने बताया, जो प्रबंधक था संकुल स्तरीय प्रबंधक का, अभी हमारे अकाउंटेंट का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं संकुल स्तरीय संघ लेखाकार अनिवार्य रूप से उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के समूह की महिला सदस्य होनी चाहिए, ये पहली बात है। फिर अभ्यर्थी का समूह अनिवार्य रूप से ग्राम संगठन संकुल स्तरीय संघ का होना चाहिए। मतलब ये कहने का मतलब है आपने केवल समूह बना लिया वो नहीं है, मतलब आपका जो समूह होना चाहिए वो ग्राम संगठन एंड जो CLF होता है उससे आपका मैप होना चाहिए। और उनकी आयु को देख लीजिए, 21 से 45 वर्ष,
किसी बैंक के डिफ़ॉल्टर नहीं होने चाहिए, मतलब किसी में लेन देन तो बकाया नहीं चल रहा, और कम से कम बराहमी आपकी पास होनी चाहिए। उसके पास एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए, ठीक है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अभ्यर्थी बैंक शाखा में कार्य अवधि और अन्य गांव में यात्रा करने की इच्छुक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको बैठ के काम करना है, आपको बैंक में जाना है, बैंक के अंदर गांव में भी जाना है, वहाँ पे आपको काम करना है। वहाँ पे जो आप स्वयं सहायता समूह संबंधित जो है ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संघ की बैठक, क्षेत्र भ्रमण जाने की इच्छुक होनी चाहिए। राज्य के भीतर और एक्सपोजर यात्राओं में प्रशिक्षण के लिए जाने की इच्छुक होनी चाहिए। मतलब कहने का ये मतलब है कि जो महिलाएं हैं उनको पूरी तरीके से जब वो ऐसा बनाना है कि वो आत्मनिर्भर बन जाएं, वो कहीं पे भी आ जा पाएँ, कोई एक्सपोजर हो, कोई प्रोग्राम हो तो उसमें वो अन्य रूप से भाग ले सकें, ठीक है। और नीचे तो यही है कि आप कम से कम 3 वर्ष का अनुभव जो है इसमें होना चाहिए, यानी 3 साल से महिलाएं अगर इसमें कार्य कर रही हैं या जुड़ी हैं तो उनको वरीयता मिलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 3 साल जो उनका काम किया उनको नहीं मिलेगी, उनको भी मिलेगा, लेकिन 3 साल को उनको वरीयता दी जाएगी। चलिए हम दूसरे और पद की बात कर लेते हैं। ये आपका अंतिम है, संकुल स्तरीय संघ MIS संघ जो है सहायक। जो MIS होता है यानी कि जो डाटा हम लोग नॉर्मल कागजों में देखते हैं इसको ही फीड करना, यानी हम कह सकते हैं लोकोस के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से उन डाटाबेस को जो कंप्यूटर पे फीड किया जाता है या कंप्यूटर के थ्रू या मोबाइल के थ्रू, उसी को हम MIS सहायक बोल सकते हैं। उनका ये पद इनका काम रहेगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या बोलते हैं, इनकी योग्यता मापदंड देखिए। MIS सहायक अनिवार्य रूप से महिला होनी चाहिए। क्या बोले हैं, इस पद के लिए उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन समूह के सदस्य को का प्राथमिकता दी जाएगी। वही बात हो गई कि अगर आप समूह में जुड़ी हैं दीदी तो आपको वरीयता मिलेगी, ठीक है। और दूसरी बात, ठीक है, क्या होनी चाहिए, 12वीं पास होनी चाहिए एवं हिंदी पढ़ने लिखने एवं अंकगणित का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई आपके तीनों जो हम बोल सकते हैं तीनों जो पद हैं उनके बारे में संपूर्ण जानकारी। अब चलते हैं, अब इनके मानदेय की बात कर लेते हैं। तो आप सभी देख सकती हैं दीदी कि आप देख सकती हैं कि यहाँ पे मानदेय के बारे में, ये हमारा मैनेजर का है, जो हमारे जो क्लस्टर मैनेजर होंगे यानी मॉडल संकुल जो प्रबंधक होंगे उनका मानदेय है उनके टर्नओवर पे है, ठीक है। वो कितने टर्नओवर CLF का हो रहा है, अगर 1 करोड़ का हो रहा है तो कितना पैसा मिलेगा इनको, अगर 1 से 2 करोड़ का है तो 11,000, और मोर देन 2 and 5 करोड़ 14,000, ठीक है। यानी मैक्सिमम आप 15,000 रुपये इनका है। ये हो गई आपके मैनेजर की बात। अब हम दूसरे का मानदेय देख लेते। ये हमारे अकाउंटेंट का है, ठीक है। अगर हम अकाउंटेंट टर्नओवर के अकॉर्डिंग ये भी है 6, 7, 8, 9, ठीक है, लगभग 5 करोड़ तो है, तो आपका 9,000 रुपये बनेगा। अब लास्ट अंतिम में जो हम देख सकते हैं MIS का कितना है। आप देख सकते हैं कि MIS का जो है वो भी 5 करोड़ पर जाने पर आपको 8,000 रुपये है, और 1 करोड़ पे 5,000, 1 से 2 करोड़ पे 6 और 7 और फिर 5 के ऊपर 8, ठीक है। तो इतना आपका ये हो गया मानदेय, ठीक है। अब ये जो फॉर्म है आपको कैसे किया जाएगा, तो हम आपको फॉर्म बता दें। फॉर्म ये आपको ऑफलाइन ही भरना पड़ेगा। फॉर्म को हम PDF भी आपको उपलब्ध करवा देंगे इसी पे, और आपका वो प्रारूप भी दिखा दे रहे हैं। ये आप देख सकती हैं, संकुल स्तरीय संघ प्रबंधक लेखाकार MIS सहायक आवेदन फॉर्म है, ठीक है। ये आपको फॉर्म है। फॉर्म में जो पूरी जानकारी है, आप एक एक जानकारी बहुत ही आसानी के साथ इसको भर सकती हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप देख सकती हैं कि इसमें पूरे चीज़ें हैं, कितने आपने दिवस कार्य किए हैं, ये देखिए, ग्राम स्तर पर क्या प्रशिक्षण कहाँ किया, और क्रम संख्या आपको, ठीक है। तो एक एक चीज़ें आपको यहाँ पे दी हुई हैं, यहाँ आपके अनुभव के बारे में ये आप देख सकती हैं। तो इस फॉर्म को अगर प्राप्त करना चाहती हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकती हैं। नीचे जो आवेदन जो महिला आवेदन करेगी उसके बारे में यहाँ पे आवेदक का नाम, हस्ताक्षर, और यहाँ पे उसका सचिव जो ग्राम संगठन है वो प्रमाणित करेगा ये, और यहाँ पे संकुल स्तर उसको वेरीफाई करेगा, ठीक है। दोनों का मोहर और साइन होना आवश्यक है सभी प्रपत्रों के साथ में, ठीक है। अब चलते दिखाते हैं कुछ ग्राम पंचायतों में, यानी कुछ जिलों में ये फॉर्म निकले हुए हैं। तो हम एक जिले, ये उपायुक्त स्वतः रोजगार
उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला का है। यहाँ पे जो वैकेंसी निकली है, यहाँ पे अभी आपको मैंने बताया कि एक एक पद होंगे, तो इसमें यहाँ पे हमें लग रहा है, यहाँ पे मनकापुर ब्लॉक है, यहाँ पे 4 आपके संकुल स्तरीय संघ है और पद जो है संख्या 4 है आपको, ठीक है। ये कौन सा पद है? इसमें आपका संकुल स्तरीय प्रबंधक का पद है। ये कौन सा पद है? प्रबंधक का पद है, ठीक है। तो और दूसरा आप देख सकते हैं, नीचे करेंगे, यहाँ पे लेखाकार जिसकी अभी बात कर रहे थे, अकाउंटेंट की बात कर रहे थे, उनकी है ये, ठीक है। यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, ठीक है। तो मतलब मॉडल जो CLF है 4 ही हैं, तो पदों की संख्या भी 4 होगी, ठीक है। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं नीचे, ये आपका अभी MIS बोले थे, MIS यहाँ भी 4 और ये 4 है, ठीक है। तो अभी जो मैंने चर्चा की है उसी के अकॉर्डिंग ये आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। और ऐसे ही हर ज़िले में जितने भी ज़िले हैं, ये हम केवल यहाँ पे तो एक ज़िले की बात हुई है, ऐसे ही सभी ज़िलों में जहाँ पे मॉडल CLF हैं उन पे इन वैकेंसियों का जो है विस्तार किया जाएगा। देखिए अभी बोले थे यहाँ पे कुछ अंतर हो सकता है, आगे पीछे 1-2 दिन का हो जाए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने अपने ज़िले के अकॉर्डिंग प्लान होगा। वैसे इनको रिपोर्ट देनी है 29 अप्रैल 2024 तक, इनको सूचना दे देनी है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो जो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे दीदी, और आपके काम का हो, दीदियों के काम का हो, तो आप इसको अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप इस लिंक पे जाके आपको फॉर्म आप वहाँ से डाउनलोड कर सकती हैं। धन्यवाद।